नमस्कार, मैं अरुणदीप। आज फिर आपके लिए मैं अंधविश्वास से रिलेटेड कुछ बातें लेके आया हूँ। ये वो सत्य और असत्य हैं जो हमारे समाज में आज भी हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, और इन बातों को और इन चीज़ों को हम डेली देखते हैं। अपनी जनरल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में डेली देखते हैं। कभी दुकान पे, कभी घर पे, कभी गाड़ी के पीछे, कभी कहाँ या कहाँ। ये अंधविश्वास कैसे फैलते हैं और इनके पीछे असली वजह क्या होती है। ये जो अंधविश्वास जो फैलाए जाते हैं, ये सत्य हैं या असत्य हैं। ठीक है, आज मैं इन्हीं के बारे में आपको बताता हूँ। चलो फिर हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला जो अंधविश्वास जो मुझे लगता है, जो मैं काफी छोटी सी एज से देखता आ रहा हूं, नींबू मिर्च का टोटका, जो आपको हर घर, हर जगह, गाड़ी के पीछे, घर में बच्चे को नजर लग जाए तब, या कुछ भी, मतलब कुछ भी हो, नींबू मिर्च कहीं भी आपको लटके दिख जाएंगे, किसी भी घर में या गाड़ी के पीछे, गाड़ी के अंदर। तो ये बात क्या सत्य है कि नींबू मिर्च लटकाने से कोई भूत प्रेत, कोई नजर नहीं लगती? नींबू मिर्च का यूज क्यों होता था पहले जमाने में, पुराने टाइम में? नींबू मिर्च के पीछे लॉजिक ये है कि नींबू मिर्च लटकाने से या साथ में रखने से कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं घर पे, साइंटिफिक देखा जाए तो। बट हमारे जो पढ़े लिखे कुछ वर्ग है, उन्होंने ये जो लॉजिक था, इस लॉजिक को अंधविश्वास में कन्वर्ट कर दिया और नींबू को एक बुरी नजर के लिए यूज करने स्टार्ट कर दिया, अंधविश्वास की यूज करने के लिए स्टार्ट कर दिया। भूत प्रेत नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। पुराने टाइम में नींबू मिर्च को सिर्फ कीड़े मकोड़े दूर करने के लिए ही यूज किया जाता था और एक सब्जी बनाने के लिए यूज किया जाता है। भूत प्रेत इससे नहीं भागते हैं। पहले तो हमें इस अवधारणा को हमें मन से खत्म करना पड़ेगा कि नींबू मिर्च सिर्फ, नींबू से हम ठंडाई बना सकते हैं, पी सकते हैं, नींबू से हम गर्मी को दूर कर सकते हैं, मिर्च को सब्जी में डाल सकते हैं, स्वाद अनुसार उससे सब्जी में टेस्ट ला सकते हैं। तो नींबू मिर्च से वही यूज होता है। कृपया इस अंधविश्वास को बढ़ावा मत दो। नींबू मिर्च को एक सत्य की तरह लो। ये एक सत्य है, इसको हम खा सकते हैं, इसको हम अपनी पर्सनल लाइफ में यूज कर सकते हैं। और साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, लॉजिक तरीके से देखा जाए, तो हम नींबू मिर्च को कीड़े मकोड़े भगाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये तो मेरा पहला कॉन्सेप्ट था। अब चलते हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे। ये भी पुराने टाइम से रिलेटेड है। जब मैं छोटा होता था, मेरे दादे परदादा, मम्मी पापा यही बोलते थे, बेटा घर से बाहर मत जाओ। आपको बोलते होंगे, हमको सभी को बोलते हैं कि रात के टाइम पे घर से बाहर मत जाओ। ये धारणा कब से चली आ रही है? पुराने टाइम से। घर से बाहर मत जाओ, घर के बाहर भूत होते हैं। अंधेरे में मत जाओ, भूत होते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। पुराने टाइम में ये बात क्यों बोली जाती थी, इसका मैं सत्य बताता हूँ। जो हमारा ओल्ड टाइम था, जो हमारा पुराना टाइम था, इस बात को इसलिए रखा जाता था क्योंकि उस टाइम पे मनुष्य की जो आबादी होती थी वो कम होती थी और जो जानवर होते थे वो ज्यादा होते थे। जब मनुष्य की आबादी कम होती थी और जानवर की आबादी ज्यादा होती थी, तो मनुष्य को पता होता था कि हम रात्रि के, दिन के समय तो सभी साथ होते थे, दिन के समय कोई भी जानवर अटैक नहीं करता। तो रात के समय सभी अकेले अगर बाहर निकलते तो कोई भी जानवर, शेर, रिछ, भालू, सांप, कोई भी अटैक कर सकता था, क्योंकि जंगल ज्यादा होते थे, जानवर ज्यादा होते थे, मनुष्य कम होते थे। तो इसीलिए हमें बाहर नहीं जाने की हिदायत दी जाती थी। बट आज के टाइम में
आज भी हम ओल्ड एरिया में चला जाओ तो आज भी हमें डराया जाता है, भूत 2 बजे के बाद, भूत 12 बजे के बाद, भूत। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भूत नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है। ये सब आपको मूर्ख बनाया जाता है, और ये सब आपको मूर्ख भी इसलिए बनाया जाता है कि आप जाओ मत। मैं ये नहीं मत बोलूँ कि रात के वक्त आप जाओ, पर ये सोच के मत जाओ कि आपको भूत, आप बस बट आप आज के टाइम पे मनुष्य से ज्यादा सुरक्षित रहो और जानवर से भी सुरक्षित रहो, कभी भी आप पे अटैक कर सकते हो। पर बट भूत के अंधविश्वास को दूर करो कि भूत आपको रात में डराएगा या लग जाएगा या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो पहले तो इस हमारे जो ये जो गलत अवधारणा है हमारे मन में, पहले इसको खत्म करो कि रात को भूत होते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे चैप्टर पे। ये सबसे मेन है मेरी लाइफ का, मेरी खुद की जिंदगी का, या मतलब हमारे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में आज भी इस बात को गलत माना जाता है, मासिक धर्म। जैसे ही लेडीज को मासिक धर्म आ जाता है तो उसको मंदिर नहीं जाने दिया जाता है, उसको कोई पूजा पाठ नहीं करने दी जाती है, उसको खाना नहीं बनाने दिया जाता है, और उसको गंदा समझा जाता है। और ये हमारे मन में ये जो अंधविश्वास जो है, ये काफी सदियों से चला आ रहा है, नॉन स्टॉप चला आ रहा है। पर ओल्ड टाइम में इस बात का मतलब जो होता था अलग होता था। लेडीज को जब मासिक धर्म आता था तो उस टाइम पे, जब ओल्ड टाइम होता था तो मंदिर काफी दूर होते थे, पहाड़ों पे होते थे, तो लेडीजों को ज्यादा शौक होता है पूजा पाठ करने का। तो मासिक धर्म में भी लेडीजें पूजा पाठ करने के लिए चली जाती थी, चक्कर आ जाता था, गिर जाती थी। तो उस टाइम पे जो पढ़े लिखे बुजुर्ग थे उन्होंने उनको मना की मंदिर मत जाओ, अभी आप वीक हो फिजिकली और मंदिर जा नहीं सकते हो, और आपको दर्द भी है, ठीक है, पूरे शरीर में दर्दें होती है। तो उनको मंदिर जाने से मना किया जाता था उनकी ही सेफ्टी के लिए, और खाना बनाने के लिए इसी मना किया जाता था, उनसे काम नहीं किया जाता था, दर्द होती थी और उसे चला नहीं जाता था, कोई काम नहीं किया जाता था, तो इसलिए खाना बनाने से मना की जाती थी। पर बट आज हम 2021 में बैठे हैं, पर बट आज भी वही अवधारणा चली आ रही है, बल्कि वैसी अवधारणा थी ही नहीं। मंदिर जाने के लिए इसलिए मना किया हुआ था क्योंकि मंदिर दूर होते थे और ज्यादा उनसे चला नहीं जाता था, क्योंकि आप ज्यादा चलेंगे, शरीर में उतनी ताकत है ही नहीं कि आप चल पाओ। तो हमारे जो पढ़े लिखे जो ज्ञानी थे उन्होंने इसलिए मना की थी कि आप मत जाओ, घर से ही पूजा पाठ कर लो। बट हमारे कुछ महान पढ़े लिखे अनपढ़ बंदों ने इस बात को भगवान से, अंधविश्वास से जोड़ दिया, और एक माँ के समान, माता के समान स्त्री को मंदिर से जाने के लिए मना कर दिया। देखो कितना बड़ा पाप किया उन्होंने, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज करके ऐसी जो अवधारणाएं जो हमारे समाज में फैली हैं, इनको रोको, और सबसे पहले सत्य बोलना सीखो, सत्य को सबसे आगे रखो। जितना सत्य बोलोगे उतनी ही चीजें आपको, उतनी ही क्लैरिटी आपको आती चलेगी। तो मैं यही आपको लास्ट में बताना चाहूंगा कि आप ये जो गलत अवधारणाएं जो हमारे समाज में फैली हुई हैं, इनको रोको और इनका विरोध करो। ऐसा कुछ नहीं है, और ये हमें भटकाया जाता है, हमें भटकाया जा रहा है। क्यों? पैसे, इनसे इनकम चलती है, इनसे कुछ बाबाओं का, कुछ तांत्रिकों का, कुछ ज्योतिषी को, कुछ पखंडियों का घर चलता है। बाबाओं का, तांत्रिकों का, कुछ ज्योतिषों का पैसे से घर चलता है। तो इस घर को चलाने के लिए ये जो अवधारणाएं हमारे मन में पैदा की गई हैं, उसको रोको और उसका विरोध करो।
और अगर आपको मेरी बातें सही लगती हैं, अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि इस समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है मैं उसको रोकने में अपना 101% दे पाऊँ। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अंधविश्वास से दूर रहो और सेफ रहो। धन्यवाद, नमस्कार।